हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसकी गणित की किताब से, कक्षा 10 की गणित की किताब से इसके क्वेश्चन नंबर 15 को हल करने वाले हैं। और अगर आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ते हैं तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं ये है प्रश्नावली 12C का प्रश्न 15वां, डॉक्टर मनोहरे की किताब से। और अगर आप एनसीईआरटी वाली किताब से पढ़ते हैं तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा 10 की गणित की किताब का। देख सकते हैं इसमें कहा गया है, दी गई आकृति ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है। ABC और D को केंद्र मानकर ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई चार वृत्त हैं जिसमें एक वर्ग बना हुआ है और वह वर्ग चारों वृत्तों की केंद्र से होकर बना हुआ है। तो जो बीच का बचा हुआ स्थान है वृत्तों का, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं, यही छायांकित भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में नोटिस करेंगे, जो ये वृत्त बने हुए हैं, जैसे कि चाहे ये वाला वृत्त हो, चाहे ये वाला या ये वाला या ये वाला, ये सभी जो वृत्त हैं इनमें जो वर्ग बना हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाली भुजा है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक भुजा है, उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक भुजा है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक भुजा है। तो अगर आपको वर्ग की भुजा पता हो जाए तो आप निकाल सकते हैं इन वृत्तों की त्रिज्या। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है, यानी कि जो ये वर्ग की भुजाएं हैं वो 14 सेंटीमीटर हैं। तो ये जो 14 सेंटीमीटर है ये पूरा A से लेकर के B तक है, B से लेकर के C तक है और C से D तक है, D से A तक है। मतलब एक भुजा अगर 14 सेंटीमीटर वर्ग की है तो सभी भुजाएं 14 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो 14 सेंटीमीटर को हम लोग मान लेंगे कि यह इन वृत्तों का व्यास है। क्यों व्यास है? देखिए, ये इस केंद्र से इस केंद्र को स्पर्श करता है, यानी कि इतनी जो है इसकी त्रिज्या हो गई और फिर यहाँ से लेकर के इतनी जो है इसकी त्रिज्या हो गई। तो अगर आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो हर वृत्त की जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो रेडियस होगी, पहले तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से अगर आप रेडियस को कैलकुलेट करोगे तो रेडियस जो होगी व्यास का आधा होता है, यानी कि ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ये कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा। यही जो 7 सेंटीमीटर है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या होगी। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये चारों चतुर्थांश बन रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनके क्षेत्रफल के योग को घटा देना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ें दी गई हैं हम लोग उन्हें लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। वर्ग की भुजा दे गई है तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो उसी को यहाँ पे लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से जो त्रिज्या होगी वृत्त की वो कितनी होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त, यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर वृत्तों का व्यास, ठीक है। वृत्तों का, एक सेकेंड, वृत्तों का व्यास, वृत्तों का व्यास। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर त्रिज्या निकालें, वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की जो त्रिज्याएं होंगी वो
होंगी व्यास का आधा यानी कि 14/2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या हमें पता चल गई। तो अब चलिए निकाल लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, जब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस ये जो 4 चतुर्थांश बन रहे हैं 1 2 3 4 इनका क्षेत्रफल। तो इसी पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक बारी हम इन फार्मूलों को यहाँ पे लिखेंगे, फिर वैल्यू को पुट करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4 गुणे चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो 4 गुणे चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। और जब आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये चौथा भाग होता है, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। वर्ग की भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर थी, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस ये देखिए इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे हमको मिला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे या फिर इसका वर्ग कर लेते हैं। 14 का वर्ग जो होता है 196 होता है, तो इसे 196 कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हमने निकाली है, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 7। अब देखिए एक 7 से एक 7 हम लोग काट लेंगे। अब 22 में 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 196 माइनस 22 में 7 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 154। अब और जब 196 में से 154 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही जो होगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा और इसी को आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।